सो गाइज यूएसए की हिस्ट्री में पहली बार एक इंडियन मेंबर वहां का जो कि प्रेसिडेंट बन सकता है, विवेक रामास्वामी, जिनकी की गाइज अपनी खुद की पार्टी के डिबेट में 28% से जीत हुई। उसके बाद से तो गाइज पूरे न्यूज़पेपर में छपने लगा कि विवेक रामास्वामी विल बिकम अ सेकेंड डोनाल्ड ट्रम्प 2.0। गाइज यूएसए यानी कि अमेरिका जो कि इतनी पावरफुल कंट्री है, वहां पे तो एक से एक लीडर है, फिर भी उसके बावजूद विवेक रामास्वामी जी इतने हाईलाइट कैसे हो गए। एंड हाँ गाइज, सबसे बड़ी बात, क्या उनके वहां पे इलेक्शन जीतने के चांसेस हैं? बट गाइज सबसे बड़ी बात कि उनके लिए सबसे बड़े अपोनेंट लीडर तो डोनाल्ड ट्रम्प खुद है। बट गाइज मैं आपको एक बात बता दूं कि उनके ऊपर तो हमारे गाइज 91 क्रिमिनल केसेज है, बहुत ही हाई पॉसिबिलिटीज है कि वो जेल चले जाएं। बट गाइज यहाँ पे एक बात और आती है कि यूएसए के लॉ के हिसाब से वो जेल में भी रहकर इलेक्शन लड़ सकते हैं। और गाइज ये इतने बड़े मैटर की बात इसलिए है क्योंकि अगर कहीं पे विवेक जी जीत के आते हैं इंडिया में, तो यूएसए के सारे बड़े डिसीजंस वो सब इंडिया के फेवर में हो सकते हैं। तो दोस्तों पहले तो देखो, विवेक रामास्वामी को इलेक्शन जीतने के पीछे कुछ मेजर्स रीजन है। तो सबसे पहले रीजन के बारे में चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, वो जो कि है पॉपुलैरिटी। गाइस देखिए, विवेक जी ने तो अपना इलेक्शन वहां पे लड़ने का फैसला तो 21 फरवरी को ही कर लिया था, बट उनको इसमें जो कि अलाउ किया जाता है 24 अगस्त को। तो गाइस पहले तो देखिए, अगर हमको ये इस वीडियो को पूरा एकदम अच्छे से कंसेप्चुअली जो कि क्लियर करना है, तो पहले तो हमको ये समझना होगा कि वहां पे जो कि इलेक्शन प्रोसेस क्या होते हैं। अब गाइस देखिए, नॉर्मली इंडिया में क्या है कि यहाँ पे 100+ हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बट अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहाँ पे सिर्फ दो ही मेजर जो कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रिपब्लिकन पार्टी एंड डेमोक्रेटिक पार्टी। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि अभी तक तो जितने भी यूएस के प्रेसिडेंट चुने गए हैं वो लगभग बस इन्हीं दो पार्टियों से चुने गए हैं। अब गाइस देखिए क्या होता है कि इन दो पार्टी में भी अपने जो कि कई जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंशियल टिकट लड़ने के लिए खड़े होते हैं। अब जैसे कि गाइस देखिए, जो हमारी रिपब्लिकन पार्टी है इसमें से 12 कैंडिडेट खड़े हुए हैं जो कि प्रेसिडेंशियल टिकट के लिए। अब गाइस देखिए, नॉर्मली 12 लोग तो इलेक्शन लड़ नहीं सकते, तो इनमें भी जो कि हमारे जो कि इलेक्शंस होते हैं। अब गाइस देखिए, इनमें भी जो कि दो स्टेजेस होते हैं। पहला होता है हमारा पब्लिक डिबेट। गाइस इसमें क्या होता है, जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं वो लोग अपने अपने जो कि आइडियाज रखते हैं। तो जो भी उस पार्टी के जो भी वर्कर्स होते हैं, जो भी कार्यकर्ता होते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो इनको वोट देते हैं। फिर जाहिर सी बात है, जो इनमें से जीतता है वो फिर हमारा जाता है सेकंड स्टेज के लिए। और गाइज ऐसी ही एक डिबेट हमारी हुई थी 24 अगस्त को, जिसमें कि हमारे विवेक रामास्वामी जी एकदम वायरल से हो गए। गाइज इनकी स्पीच जो कि इतनी अट्रैक्टिव थी कि लगभग सिर्फ 1 घंटे के अंदर में ही इनको $500 मिलियन जो कि डॉलर्स के डोनेशन मिल गए। गाइस सिर्फ डॉलर ही नहीं, हेंस उसमें इनको जो कि वोट भी मिले, जो कि 20% वोट मिले थे सबसे, मतलब जो कि एक अकेले होने के नाते, इसलिए इनको उनमें हम लोग विनर घोषित कर सकते हैं। अब गाइज इसके बाद हम लोग आते हैं अपने जो कि सेकंड स्टेज पे, नेशन वाइड फेवरेबल कैंडिडेट इलेक्शन। अब गाइज देखिए, इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे जो कि फर्स्ट स्टेज से जो भी हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं, उनमें जो कि वो सिटीजन्स के लोग इनको सेलेक्ट करते हैं अपने फेवरेट कैंडिडेट को। अब गाइज देखिए, मैं पहले आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये अभी हमारा जो कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हो रहा है, ये अभी हमारा वो इलेक्शन हो रहा है कि इनमें से जो लोग जीतेंगे वो सिर्फ प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए खड़े होंगे। फिर गाइज यहाँ से अब हमारा रामास्वामी जी का कंपटीशन होगा इसी सेम प्रोसेस से गुजर के आने वाले हमारी अपोजिशन पार्टी जो कि हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी है। अब फिर अगर इनमें से वो जीतते हैं तो फिर वो हमारे यूएस के प्रेसिडेंट बनेंगे। अब देखिए गाइज, ये तो हमारा रहा पहला रीजन। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड रीजन की तरफ से। गाइज मैं आपको पहले तो कुछ आर्टिकल्स दिखाता हूँ। गाइज वहाँ पे देखिए कि इनको हर जगह से इनको सिर्फ एक ही वर्ड मिला है, ओवर अचीवर। रामास्वामी जी अपने स्कूल लाइफ से ही बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट रहे हैं और ये तो एक प्लेयर भी रह चुके हैं। बट गाइज इनका टैलेंट यहीं पे खत्म नहीं होता है, इनको तो रैप भी आता है। हाँ गाइज, इनको रैप भी आता है। अब गाइज देखिए, उनका यहाँ पे थर्ड रीजन आता है, जो कि हमारे विवेक रामास्वामी जी को अब डोनाल्ड ट्रम्प 2.0 भी कहने जाने लगा है। यहीं से गाइज उनकी जो कि हमारी पॉपुलैरिटी भी अच्छी खासी बढ़ जाती है। और गाइज यहीं से जो कि हमारे डोनाल्ड ट्रम्प जी की भी जो कि अच्छी खासी रेस्पेक्ट बढ़ती है, क्योंकि गाइज जो हमारे विवेक रामास्वामी जी हैं वो खुद कहते हैं कि मैं जो कि वो मेरे इंस्पिरेशन है और मैं उनका एक अच्छा खासा सपोर्टर हूँ।
बट गाइज यहाँ पे आपके भी मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर विवेक रामास्वामी को डोनाल्ड ट्रम्प 2.0 बनने की आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई। सो गाइज चलिए पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब गाइज देखिए है क्या कि यूएस के जितने भी जो कि लीडर्स हैं उनमें से जितने भी जो भी हमारे कैंडिडेट हैं उनमें से हमारे डोनाल्ड ट्रम्प जी की जो कि पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा है। और तो और गाइज उनकी डे बाई डे जो कि हमारी पॉपुलैरिटी है वो भी अच्छी खासी बढ़ती जा रही है। बट गाइज मैंने आपको वीडियो में पहले बता रखा था कि डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर 91 जो कि केसेस हैं, अगर इनमें से वो एक भी केसेस में अरेस्ट किए जाते हैं तो उनकी जो कि पॉपुलैरिटी पे अच्छा खासा पूरा मतलब कि एक बुरा इम्पैक्ट पड़ जाएगा। और हमारे जो कि विवेक रामास्वामी जी हैं उनका ये कहना है कि जो कि उनके आइडियाज़ खराब नहीं है, तो इसीलिए वो जो कि उनके आइडियाज़ को फॉलो कर रहे हैं। सो गाइज अब यहाँ से फाइनली निकल के आता है कि यही सब हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमारे विवेक रामास्वामी जी को इलेक्शन जिता सकते हैं। बट गाइज हमारे जो कि विवेक रामास्वामी जी हैं इनको जो कि हमारे प्रेसिडेंशियल डिबेट के जो इनका रास्ता होने वाला है वो बहुत ही आसान सा नहीं होने वाला। इनके लिए उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। और गाइज इनमें जो कि हमारा सबसे पहला पॉइंट ही आता है खुद डोनाल्ड ट्रम्प जी, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि भले ही उनके पे जो कि 91 केसेस हैं, अगर वो इसके बावजूद अगर वो जेल भी जाते हैं तो बट वो यूएसए के लॉ के हिसाब से जेल के भी अंदर से वो जो कि इलेक्शन लड़ सकते हैं। इस केस में हमारे जो कि विवेक रामास्वामी जी और जो हमारे डोनाल्ड ट्रम्प जी हैं ये दोनों लोग एक दूसरे के अपोजिशन में खड़े होंगे, तो फिर यहाँ पे जो हमारी स्ट्रेटेजी है विवेक रामास्वामी जी की डोनाल्ड ट्रम्प 2.0 वो यहाँ पे हमारी फेल होती दिख सकती है। यहाँ पे जो हमारे विवेक रामास्वामी जी हैं वो खुद ही जो कि वो ट्रम्प के आइडिया पे लड़ रहे हैं, तो उनका खुद का तो अभी कुछ भी जो कि आइडिया नहीं है, तो ये उनके लिए बहुत ही दिक्कत दे सकती है। और गाइज यहाँ पे जो कि हमारे विवेक रामास्वामी जी का कुछ प्रोमिसेस हैं, यानी कि जैसे कि वो जैसे ही वहाँ के प्रेसिडेंट बनेंगे तो 75% जो कि फेडरल वो हमारे वर्क फोर्सेस होते हैं, हमारे इलेक्टेड जो कि प्रेसिडेंट होते हैं वो उनको फायर कर देंगे। और जितने भी हमारे जो कि FBI हैं और जो भी हमारे फूड न्यूट्रिशन है उनको वो एबॉलिश कर देंगे। अब गाइज मैं आप ही सोचो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई भी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अगर CBI को ही जो कि बैन करने की बात करे तो क्या आप लोग उसको वोट देंगे? बस जैसा ही ये आपने सोचा है ऐसा ही कुछ उन्होंने वहाँ पर भी कहा है। सो गाइज ये थे जो कि कुछ फैक्ट जो कि मैंने आपके सामने रखा, जो कि आपको कैसा लगा तो आप लोग इसको एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। अब गाइज सब कुछ तो ठीक है, आपको ये लग रहा होगा कि अब यहाँ से जो कि हमारे विवेक रामास्वामी हैं उनको जो कि जीतने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ सकती हैं, बट गाइज ऐसा नहीं है। जो कि यूएस के इलेक्शन में बहुत ही सारे यहाँ पे भी चमत्कार हो सकता है, बट अब ये सब हमारा सब कुछ डिपेंड करेगा जो कि हमारे विवेक रामास्वामी जी का परफॉर्मेंस जो कि आगे कैसा रहता है। आप लोग एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि जैसे हमारे जो कि ब्रिटेन में जो कि एक इंडियन ओरिजिन जो कि प्राइम मिनिस्टर बना है, क्या ऐसे ही हमारा सेम जो कि सिचुएशन अमेरिका के साथ भी हो सकती है। सो गाइज वीडियो का अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट